हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है हम अपने स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट्स हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब देखो कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात कर रहे हैं या फिर हम इनको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटा। ओके, तो कोऑर्डिनेटा के सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इनके फीचर्स की भाई किस बिहाफ पे इनको कोऑर्डिनेट बोला गया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, वो है इनके पास प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इनके पास नोटोकॉर्ड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जबकि नॉन कोऑर्डिनेट जो देखा था हमने, उनमें क्या प्रेजेंट था? नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट थी ना, उनमें एब्सेंट थी नोटोकॉर्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट्स में क्या है, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। ओके, फर्स्ट ये देख लिया हमने। दूसरा इनमें क्या प्रेजेंट होता है? दूसरा इनमें प्रेजेंट होता है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ओके, जबकि हमने नॉन कोऑर्डिनेट में क्या देखा था, वहां पे हमने देखा था, वहां पे हमने डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड देखी थी। क्या देखी थी? सॉलिड नर्व कॉर्ड देखी थी, और वो भी डबल। और यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ पे सिंगल मिलेगी आपको देखने को। ठीक है, ये हो गया सेकंड फीचर। नाउ द थर्ड वन इज, इनके पास तीसरा फीचर क्या है, इनके पास पाए जाएंगे पेयर्ड फेरेंजियल पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इनके पास गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, जबकि गिल स्लिट्स जो है नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं प्रेजेंट थे, है ना, एब्सेंट थे ना वहां पे। तो ये क्या हो गया, इनके पास नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज, इनके पास फोर्थ क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल इनके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जबकि नॉन कोऑर्डिनेट में ऐसा कुछ हमने देखे नहीं था, है ना। तो इनके जो ये फीचर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, पहला क्या है कोऑर्डिनेट का, पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ओके, नाउ द सेकंड वन इज, सेकंड वन कौन सा है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इनके पास प्रेजेंट होती है। जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स में कैसी थी, वो थी सॉलिड और डबल, सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, नाउ द थर्ड वन इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज, फोर्थ कौन सा प्रेजेंट है इनके पास, पोस्ट एनल टेल। ओके, अब बढ़ जाते हैं आगे, और भी जो फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं कि और क्या प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेटा में, जो कि बेसिक बेसिक से आपको पता ही होंगे। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज, इनमें सिमेट्री कैसी प्रेजेंट होती है, इनमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, ये देखा, ये कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इनमें तीनों जर्म लेयर पाई जाएंगी, एक्टो, एंडो और मीजो। ओके, सिलोमेट होते हैं, इनमें सिलोम जो है वो पाया जाएगा। कैसे होंगे ये, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन हमें इनमें कैसे देखने को मिलेगी, हमें इनमें देखने को मिलेगी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ कौन सा, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वो होगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सिस्टम होगा, वो होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। इसके और भी जनरल कैरेक्टर्स की कोऑर्डिनेटा में क्या क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये बात हमने कर ली है। अब जो है बेसिक डिफरेंस यहाँ पे हमने भी जैसे कि पहले मेंशन किया, यहाँ पे एक बारी और मेंशन कर देती हूँ मैं सिंपल सा लिख के कि क्या है और क्या नहीं, है ना। यहाँ लिख देती हूँ,
ये एक तरफ हमने लिख लिया कोऑर्डिनेट्स एंड दूसरी तरफ लिख लिया नॉन कोऑर्डिनेट्स। ओके, इनमें क्या देख लेते हैं एक बारी, फिर से हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। ओके, तो देखो कोऑर्डिनेट में हमने देखा, कोऑर्डिनेट में क्या देखा कि इनमें क्या होती है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। हमने अभी अभी बताया ना, एज आई टोल्ड यू कि इनमें नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड क्या होती है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट थी, हमें कभी देखने को नहीं मिला। एक हमने देखा था, क्या हमने देखा था, हेमिकोडेटा। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था, हेमिकोडेटा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हाफ कोडेट, ठीक है। हाफ कोडेट क्यों बोला जाता था, इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, स्ट्रोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और वो सिमिलर होती है किसकी तरह, नोटोकॉर्ड की तरह, ठीक है। बट वो भी कोडेट नहीं है ना, हाफ कोडेट है, उसमें सिर्फ सिमिलर स्ट्रक्चर पाई जाती है नोटोकॉर्ड के जैसे स्ट्रोमोकॉर्ड। बट नोटोकॉर्ड तो एक्चुअल में नहीं होता ना, वो किस में पाई जाएगी, वो पाई जाएगी आपके कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड नहीं मिलती, उनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। इतना हमने देखा। हमने यहाँ पे देखा कि इनका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो कैसा है, वो हमने देखा इनका कैसा है, वो है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इनमें कैसी पाई जाएगी, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और वो भी कैसी, सिंगल, ठीक है। कैसी होगी, वो होगी सिंगल। जबकि नॉन कोऑर्डिनेट में हमने क्या देखा था, नॉन कोऑर्डिनेट में हमने कैसी देखी थी, वो हमने देखी थी वेंट्रल, कैसी देखी थी, वेंट्रल देखी थी, सॉलिड देखी थी, एंड डबल। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड हम जैसे पढ़ते थे ना, वैसा ही है, ओके, नॉन कोऑर्डिनेट में। अब ये देख ली हमने और फीचर्स। अब हमने इसमें और नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट हमने देखा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट्स में गिल स्लिट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स में गिल स्लिट्स क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके हार्ट की। जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका हार्ट कैसा होता है, वो हार्ट होता है इनका वेंट्रल। हार्ट कैसा होता है, वेंट्रली हार्ट होता है। लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स का कैसा होता है, वो होता है डोर्सल, ठीक है, वो कैसा होता है, डोर्सल होता है। ओके, इतनी बात हो गई। अब देखो क्या कोऑर्डिनेट्स में और क्या बचा, इनमें पोस्ट एनल टेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या होती है कोऑर्डिनेट्स में, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन क्या हमें नॉन कोऑर्डिनेट में हमें ये देखने को मिली, नहीं, वहां पे हमने देखे को नहीं मिली। तो ये थे बेसिक से कैरेक्टर्स जो क्या हमने देखे किसके बारे में, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ऊपर जैसे कि मैंने मेंशन पहले कर दिया था कि कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या मेन चीजें पाई जाएंगी, जिससे हम क्या उसको पहचान पाएंगे कि हाँ ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटा में आता है, ओके, और ये नॉन कोऑर्डिनेट में आता है। तो हम डिफरेंशिएट इजीली कर पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ 4 कैरेक्टर्स, ओके। अब बढ़ जाते हैं आगे। एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले अब हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, नोटोकॉर्ड की, ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, नोटोकॉर्ड की, ओके। तो देख लेते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा। नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड बेसिकली हम बोल सकते हैं एक क्या होती है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल, क्या होती है, बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लेक्सिबल, एक मिनट, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे नोटोकॉर्ड के बारे में, ओके। तो नोटोकॉर्ड कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, फ्लेक्सिबल रॉड स्ट्रक्चर होती है। क्या होता है, रॉड
स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो प्रेजेंट होता है किस तरफ, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है ऑन द वेंट्रल साइड। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। एनिमल की जो बॉडी होगी वो कहाँ किस तरफ प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड, उसमें वो प्रेजेंट होगा किस तरफ, वो प्रेजेंट होगा वेंट्रल साइड पे। ओके, आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं इसमें कि ये नोटोकॉर्ड जो है बाद में ये क्या करेगी, ये रिप्लेस हो जाएगी। बाद में नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। किससे रिप्लेस्ड हो जाएगी, ये रिप्लेस्ड हो जाएगी बाद में वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। कब होंगी ये रिप्लेस्ड, आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज, आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब कि जब एम्ब्रियो जो मतलब कि एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जब वो ग्रो कर जाए किसमें, फीटस में, तो जब नोटोकॉर्ड जो है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, वो रिप्लेस हो जाएगी, सॉरी चेंज नहीं, वो रिप्लेस हो जाएगी। वो रिप्लेस किससे होगी, वो रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। किससे रिप्लेस हो जाएगी नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम से। किस कब कौन सी स्टेज के बाद, एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब कि जब एम्ब्रियो जो है वो ग्रो कर जाए किसमें, फीटस में, तो वो वहां पे आपको नोटोकॉर्ड के बजाय वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। गॉट इट। नाउ द थर्ड वन इज, ये जो नोटोकॉर्ड क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट। और सपोर्ट किसको प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट किसको प्रोवाइड करेगा, टू द नर्व कॉर्ड। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, नर्व कॉर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हमने जैसे कि बात करी नोटोकॉर्ड की, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ क्या, डायग्राम। ओके, यहाँ पे ही बनाती हूँ। ताकि अच्छे से आराम से समझ में आ जाए। है ना, एक मिनट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ नोटोकॉर्ड के बारे में। ओके, और भी इसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या दे रखा है, हमें पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करें नोटोकॉर्ड की, तो वो बना लेती हूं मैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ये हमने बनाया है क्या, ये मैंने बनाया है नोटोकॉर्ड। ये क्या है, नोटोकॉर्ड। और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है वेंट्रल साइड, बॉडी की जो वेंट्रल साइड है वहां पे, ठीक है। ओके, और ये क्या करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है नर्व कॉर्ड को, और ये बाद में रिप्लेस हो जाती है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये बाद में चेंज हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, मतलब कि जब एम्ब्रियो जो है वो ग्रो कर जाए किसमें, फीटस में। ये हमने देख लिया, ठीक है। और हम यहाँ पे अब आगे क्या कर लेते हैं, किसकी बात, अब हम बात कर लेते हैं नर्व कॉर्ड की। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नर्व कॉर्ड। यहाँ पे बात कर लेते हैं नर्व कॉर्ड की, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करी थी नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड कैसी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कैसी प्रेजेंट होती है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गई हूँ कि ये वो क्या, यहाँ पे एक चीज रह गई है, वो ये रह गई है कि ये जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन हुआ है मेसोडर्म से। कहाँ से हुआ है ओरिजिन, कहाँ से ड्राइव्ड हुई है, ये हुई है मेसोडर्मली,
ठीक है। नोटोकॉर्ड कैसे ओरिजिन है इसका मेसोडर्म ओरिजिन है, ठीक है। और जो ये नर्व कोड है, ओके, नर्व कोड का ओरिजिन कैसा है, इसका ओरिजिन है एक्टोडर्म। ओरिजिन ये ड्राइव्ड कहाँ से हुई है, ये ड्राइव हुई है एक्टोडर्म से। कहाँ से ड्राइव हुई है, ये ड्राइव हुई है एक्टोडर्म से, जबकि नोटोकॉर्ड जो है वो ड्राइव हुई है कहाँ से, वो ड्राइव हुई है मेसोडर्म से। ओके, देखा ही हमने। अब देखो ये डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, ठीक है, और ये ड्राइव्ड कहाँ से हुई है, कहाँ से बनी है, ये बनी है एक्टोडर्म से। कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, ठीक है, कब बनी है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, ठीक है। और क्या चीज है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि ये प्रेजेंट होती कहाँ पे है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द नोटोकॉर्ड। कहाँ प्रेजेंट होती है ये, कॉर्डेट्स में, नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो देखो यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ, शायद इस कलर से बनाती हूँ, दिखेगा। यहाँ पे ऐसे एक मिनट, पहले ये बनाती हूँ मैं, फिर ऊपर की हम बॉडी उसको फिर से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो ये क्या है, ये है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ये क्या है, नर्व कॉर्ड, ठीक है। हमने किसकी बात कर ली, हमने नोटोकॉर्ड की बात कर ली। फिर नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या है प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है नर्व कोड, ठीक है। कैसी है, होलो नर्व कोड होती है। इसका ओरिजिन कैसा है, ओरिजिन है इसका एक्टोडर्म। और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा था, वो था मेसोडर्मली, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जो है नर्व कोड, ठीक है, ये करती क्या है, ये कनेक्ट करती है किसको, ब्रेन को कनेक्ट करती है किसके साथ, जो मसल्स होंगे ना उनके साथ और दूसरे ऑर्गन्स के साथ, ठीक है। ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है ब्रेन को। ये क्या करती है, कनेक्ट्स द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को कनेक्ट करती है, ठीक है, विद लेटरल मसल्स, with lateral muscles and other organs. Got it? ठीक है, नर्व कोड का क्या काम होता है, ये ब्रेन को कनेक्ट करती है दूसरी मसल्स के साथ और दूसरे ऑर्गन्स के साथ, ठीक है। जो इससे लेटरल मसल्स निकलेंगी उनके साथ कनेक्ट करेगी और दूसरे जो ऑर्गन्स होंगे बॉडी के उनके साथ इनको कनेक्ट करेगी, ठीक है। ये एक्चुअली ये ट्यूब जो है डोर्सल होलो नर्व कोड जो है, ये ट्यूब जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये मिलके किसकी बनी होती है, ये बनी होती है मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स। किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स, ओके। किसकी बनी होती है, नर्व फाइबर्स की बनी होती है, जो आगे जाके डेवलप हो जाएगी किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो डेवलप हो जाती है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसको हम बोल देते हैं सीएनएस शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये किसकी बनी होती है, नर्व कोड नर्व फाइबर की बनी होती है, जो डेवलप हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, डेवलप हो जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर आगे जाके ये क्या बनाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डेवलप हो गई, जहां से क्या होंगे, जहां से क्या निकलेंगे, ब्रेन और जो स्पाइनल कोड जो होगी वो क्या होंगे, इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या होंगे, इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, ये हमने देखा नर्व कोड के बारे में। इसकी भी पोजीशन कैसी होती है, ये भी वेंट्रली प्रेजेंट होता है एनिमल की बॉडी के, ठीक है। कैसी पोजीशन होती है, इसकी भी वेंट्रली प्रेजेंट होती है ये भी। और ये डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, सिंगल होती है, ना कि डबल, ठीक है। डबल किस में पाई जाएगी, डबल पाई जाएगी आपके नॉन कॉर्डेट्स में, लेकिन कॉर्डेट्स में कैसी मिलेंगी, कॉर्डेट्स में सिंगल मिलेगी नर्व कोड, ओके।
और नर्व फाइबर की बनी होती है, जो डेवलप हो जाती है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जिसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, जिसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब देख लेते हैं आगे और क्या बाकी है इसमें, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमने और क्या बात करी थी, यहाँ पे हमने बात करी थी गिल स्लिट्स की। तो इसके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट हैं गिल स्लिट्स। क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है गिल स्लिट्स। ओके, और ये जो लास्ट में बाकी है ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोस्ट एनल टेल। क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे पोस्ट एनल टेल। ठीक है, अब देखो ये जो पोस्ट एनल टेल है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है, क्या करती है, हेल्प्स इन लोकोमोशन। इनकी मूवमेंट में हेल्प करेगी एक जगह से दूसरी जगह में जाने में। ठीक है, पानी में प्रेजेंट है, क्यों, आपको पता है कि भाई कॉर्डेट्स की जब हम बात कर रहे हैं इनके पास गिल स्लेट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, मतलब कि एक्वेटिक हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये पानी में पाए जाएंगे। ओके, और ये क्या, फिर ये इनकी टेल जो है ये किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है लोकोमोशन में। ठीक है, लाइक किसमें, रनिंग हो गया। ठीक है, लाइक रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। ठीक है, क्या हुआ, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। ठीक है, या फिर किसमें, और किसमें हेल्प करेगा, फ्लाइंग हो गया। ठीक है, फ्लाइंग हो गया, जंपिंग हो गया। ये सारी चीजों में जो भी इसकी एक्टिविटीज होंगी उनमें पोस्ट एनल टेल इनकी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, और जब अगर टेरेस्ट्रियल है, ये बात तो हमने कर ली किसमें, एक्वेटिक में बात कर ली। अगर टेरेस्ट्रियल है, क्या है, अगर कॉर्डेट क्या है, टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट। ओके, टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट है तो उसमें पोस्ट एनल टेल का क्या काम होगा, वो यूज होगी किसके लिए, फॉर बैलेंसिंग। किसके लिए यूज होगी, इनके कॉर्डेट्स के बैलेंसिंग के लिए, एंड सिग्नलिंग। सिग्नल भी देते हैं वो कि हाँ पोस्ट एनल टेल को, मतलब कि अपनी पूंछ को हिला के सिग्नल भी देते हैं एक दूसरे को कि हाँ यहाँ पे खतरा है। या फिर वो देखा है कभी आपने, जब मतलब कभी भी किसी भी गिलहरी का एग्जांपल हम लेते हैं, जब खतरा दिखता है तो उनके पूंछ के बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। या फिर डॉग्स का भी देखा होगा, जब वो कोई देखते हैं कि हाँ बाहर से कोई एनिमी आया है तो क्या होगा, वो देखते हैं ना कि हाँ उनकी पूंछ के बाल भी जो है वो खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही है, जब कोई टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट होगा तो उसमें क्या होगा, पोस्ट एनल टेल का काम उसका होगा बैलेंसिंग और सिग्नलिंग देना। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्वेटिक है तो वो हेल्प करेगा लोकोमोशन में, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, जंपिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं कॉर्डेट्स फाइलम के आगे, मतलब कि इनका मतलब ये तो हमने कि उसमें कॉर्डेट्स में आता कौन कौन है। ठीक है, उनके सब ग्रुप, सब फाइलम, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चार्ट बनाती हूँ, कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेटा। क्या चार्ट बना लेते हैं एक बारी कॉर्डेटा फाइलम का। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पे कॉर्डेटा को जो है डिवाइड कर दिया गया है दो ग्रुप्स में। किसमें, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट है एक्रेनिएटा। फर्स्ट कौन सा है, एक्रेनिएटा। फर्स्ट है एक्रेनिएटा, या फिर हम इनको बोल सकते हैं, और क्या बोल देते हैं इनको बोल देते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बोल देते हैं इनको बोल देते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हम इनको क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं क्रेनिएटा, और इनको क्या बोलते हैं, यूकोडेट्स। क्रेनिएटा और यूकोडेट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कॉर्डेटा के
डिवीजन की, ठीक है। तो इसको जो है क्या कर दिया गया है, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप लिख लिया है, कॉर्डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक क्रेनिएटा और जिसको बोल दिया जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स भी, दूसरा क्रेनिएटा और यूकॉर्डेट्स भी, ठीक है। अब जो हमारे जो एक क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, इनको भी आगे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं, हाँ, क्या कर दिया गया है, इनको भी डिवाइड कर दिया गया है। इनके क्या हैं, ये हैं इनके सब फाइलम, ठीक है। क्या है ये हैं सब फाइलम में इनको डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो वो कौन सा होते हैं सब फाइलम में, एक है यूरोकॉर्डेट्स, मतलब कि यूरोकॉर्डेटा बोल देते हैं, ठीक है। या फिर हम इनको क्या बोल देते हैं, या हम इनको बोल देते हैं ट्यूनिकेटा, क्या बोल देते हैं, ट्यूनिकेटा भी बोल देते हैं। दूसरा हम इन कौन सा सब फाइलम है, दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। क्या सब फाइलम है, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। कौन सा, पहला तो है यूरोकॉर्डेटा आपका, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोल दिया जाता है, दूसरा क्या है, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। ये बात हमने देख ली किसके, एक क्रेनिएटा का जो क्या है, एक क्रेनिएटा आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, यूरोकॉर्डेट्स का, सॉरी कॉर्डेटा का, ओके। यूरोकॉर्डेट तो क्या है, यूरोकॉर्डेट तो सब फाइलम है किसका, एक क्रेनिएटा का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रेनिएटा इस और यूकॉर्डेट्स का। इसको डिवाइड किया गया है किसमें, इसको डिवाइड कर दिया गया है किसमें, वर्टिब्रेटा में। किसमें डिवाइड कर दिया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है वर्टिब्रेटा में, ठीक है। एक मिनट, सेम कलर से होगा तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा कि हाँ ये चीज सेम है, ठीक है। तो कॉर्डेटा के 2 ग्रुप्स हैं, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा, ओके। फिर एक क्रेनिएटा के सब फाइलम क्या हैं, यूरोकॉर्डेट्स या फिर ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। क्रेनिएटा को डिवाइड कर दिया गया किसमें, इसके सब फाइलम क्या है, इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। क्या है इसका सब फाइलम, इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये हमने कर ली है बात इसके चार्ट की। अब देखो सबसे पहले तो हमने इनका नाम लिख लिया है, अब हम इनके बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है, इनके नाम का मतलब क्या होता है। अब जो एक क्रेनिएटा है इसके नाम का मतलब क्या है, बताओ जरा। एक क्रेनिएटा मतलब होता है विदाउट ब्रेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं विदाउट क्रेनियम, ठीक है, विदाउट क्रेनियम ब्रेन बॉक्स, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम इसको, हम बोल सकते हैं एक क्रेनिएटा मतलब कि बिना, हम बोलते हैं ना कि बिना दिमाग वाले, है ना। किसी को हम ऐसे रिलेट नहीं कर देते कि अरे वो उसमें तो दिमाग नहीं है, वो तो बिना बुद्धि का है ना, ऐसे करके। तो एक क्रेनिएटा क्या होंगे आपके, विदाउट क्रेनियम ब्रेन बॉक्स होंगे, ठीक है। क्रेनियम मतलब कि आपका दिमाग, ओके। यही हो गया ना, है ना, आपकी मतलब कि जो मतलब कि ब्रेन, हम क्रेनियम उसमें भी यूज करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन का जब हम वो देखते हैं ना, क्या इवोल्यूशन देखते हैं, तो उसमें भी क्रेनियम कैपेसिटी कितनी है इसकी, ब्रेन की वही बोलते हैं ना, ब्रेन को ही बोलते हैं ना कि इसके ब्रेन की क्रेनियम कैपेसिटी कितनी है। तो ऐसे ही इनके पास क्या है, ये विदाउट ब्रेन होंगे, उनको क्या बोलेंगे, एक क्रेनिएटा बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। प्रोटो मतलब क्या होता है, प्रोटो मतलब होता है क्या, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव और कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट्स। तो प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं आपके, ये होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं, ये होते हैं प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, मतलब कि पूर्वज जिनको बोल दिया जाता है ना, प्रिमिटिव नहीं बोलते आप, है ना, पुराने, पहले, सबसे पहले वाले, ठीक है, सबसे ओल्ड, ओके। तो
प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होंगे, वो होंगे प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। सबसे पहले जो आएंगे कॉर्डेट्स उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमने बात करी क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा विदाउट क्रेनियम ब्रेन बॉक्स, विदाउट क्रेनियम या फिर विदाउट ब्रेन बॉक्स बोल सकते हो, और क्रेनियम और क्रेनिएटा मतलब क्या होगा, क्रेनिएटा मतलब होगा विद क्रेनियम। क्रेनिएटा मतलब क्या होगा, विद क्रेनियम। ठीक है, ऐसे ही यूकोडेट्स मतलब क्या होता है, ऐसे ही यूकोडेट मतलब होता है ट्रू कोडेट। यूकोडेट का मतलब क्या होता है, यूकोडेट का मतलब होता है ट्रू कोडेटा, ट्रू कोडेट्स। ठीक है, ये हमने इनके नाम का मतलब जान लिया है। ओके, अब देखो इनको डिवाइड कर दिया गया है दो सब फाइलम में, एक यूरोकोडेटा या फिर ट्यूनिकेटा बोल सकते हैं, सिफेलोकोडेटा। ठीक है, अब इनके क्या बात कर लेते हैं, इनके कैरेक्टर्स की, कि भाई इनमें क्या प्रेजेंट होता है क्या नहीं प्रेजेंट होता। ओके, नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होती कब नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यूरोकोडेटा के बारे में। तो यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा जो है, इनमें क्या होगा, इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट तो होगी, सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, प्रेजेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ठीक है, जैसे कि मेंशन किया, क्या मेंशन किया हमने यहाँ पे हमने मेंशन किया कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होगी। ठीक है, बट वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो प्रेजेंट होगी सिर्फ और सिर्फ किसमें, लार्वा की टेल में प्रेजेंट होगी। ठीक है, आई बात समझ में। और क्या देख लेते हैं, इनमें क्या ऐसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा होगा, ट्यूनिकेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, और ये कैसे होंगे, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में पाए जाएंगी ये। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब क्या बात करी हमने कि इनकी लार्वल टेल में प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो फिर इनका जो लार्वा है, ठीक है, क्या होगा, इनका जो लार्वा है वो चला जाएगा किसमें, लार्वा अंडरगोज, यहाँ पे लिखती हूँ, लार्वा अंडरगोज कहाँ, क्या हो जाएगा उसके साथ, वो उस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगी, उसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, और ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, जब क्या होती है मैं बताती हूँ। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि बेटर डेवलपमेंट, जो मतलब कि लार्वा टेल मतलब कि लार्वा था, ठीक है, उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी उसकी लार्वल टेल में। ओके, तो वो एडवांस था ना, तो ज्यादा एडवांस से जब लेस एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है, अडल्ट की तरफ जाएंगे, उसको बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्यों, क्योंकि लार्वा में क्या प्रेजेंट थी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। इसका मतलब कि उसके अडल्ट में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट नहीं होगी ना, तो लार्वा कैसा है उसका लार्वा तो एडवांस है, ट्यूनिकेटा यूरोकोडेटा का लार्वा कैसा है, एडवांस्ड है। ठीक है, लेकिन उसका अडल्ट इतना एडवांस नहीं है एज कम्पेयर टू देयर लार्वा। ओके, तो उसका तो लार्वा क्या हो जाएगा, वो उनमें क्या देखने को मिलेगी आपको, उनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी। आई बात समझ में। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एस्कीडिया, सेल्पा, डोलियोलम। ओके, एक मिनट, हाँ, डोलियोलम। ठीक है, एस्कीडिया, सेल्पा, डोलियोलम, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है यूरोकोडेटा, ट्यूनिकेटा का। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है ट्यूनिकेटा की, ठीक है, तो इनको ट्यूनिकेटा क्यों बोला गया, क्योंकि इनके जो ये ट्यूनिकेट्स हैं, ठीक है, जो ये ट्यूनिकेटा हैं, ठीक है,
इनकी जो अडल्ट की जो बॉडी होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, वो लेदरी होगी। कैसी होगी इनकी बॉडी, लेदरी बॉडी होगी। अडल्ट की कैसी बॉडी होगी, वो लेदरी बॉडी होगी, ठीक है, लेदर की आपको एक लेयर दिखेगी, ठीक है। और वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है, लेदर बॉडी जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है ट्यूनिकिन। किसकी, ट्यूनिकिन की, ठीक है। किसकी बनी होती है, वो बनी होती है ट्यूनिकिन की। तो ये क्या है, ये किसमें मतलब कि बोला गया है कि भाई इनको ट्यूनिकेटा क्यों बोला गया है, क्योंकि इनकी एडल्ट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, लेदरी बॉडी होती है। इनकी बॉडी कैसी, एक ऊपर लेयर होती है लेदर की, ठीक है, और वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है ट्यूनिकिन की। इतनी बात आई समझ में। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं किसके बारे में, सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। अब देखो सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके नाम में पहले ही दिया गया है कि सिफेलो, सिफेलो मतलब क्या होता है, सिफेलो मतलब होता है हेड, सिफेलो, ठीक है। सिफेलो मतलब क्या होता है, सिफेलो मतलब होता है हेड, मतलब कि इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इनमें हमें हेड देखने को मिलेगा। हेड क्या होगा, हेड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेट कौन से होंगे, जिनमें हेड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके नोटोकॉर्ड की, कि इनमें नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो हेड की जब हमने बात करी, मतलब कि नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है एक्सटेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया गया है कि नोटोकॉर्ड जो है एक्सटेंड हो जाती है कहां से, एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो है वो कहां से कहां तक रहती है, नोटोकॉर्ड रहती है कहां से कहां तक, वो रहती है फ्रॉम हेड टू टेल। कहां से कहां तक रहती है, हेड टू टेल रहती है, ठीक है। और ये परसिस्टेंट, और ये नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ, परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब कि इनमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इनके लार्वा में या सिर्फ इनके अडल्ट में ही आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, नहीं, इनकी पूरी लाइफ टाइम क्या होगी, आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। इनका जब से जन्म होगा तब से लेके इनकी डेथ होगी तब तक आपको क्या देखने को मिलेगा, इनमें सिफेलोकॉर्डेटा में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, सिंपल सी बात, ठीक है। और इनमें क्या होता है, यूरोकॉर्डेट्स जो थे उनमें कैसा सिस्टम था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में आपको कैसा सिस्टम देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे, इनमें जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसे होगा, इनमें एक्सक्रीशन होगा फ्लेम सेल्स, इनमें एक्सक्रीशन कैसे होगा, इनमें एक्सक्रीशन कैसे होगा बताओ, इनमें एक्सक्रीशन होगा फ्लेम सेल से। और ये फ्लेम सेल्स हमने एक और जगह पढ़ी थी, वो कहाँ पढ़ी थी फ्लेम सेल्स, बताओ जरा। ये एक और चीज, फ्लेम सेल्स के थ्रू किसका एक्सक्रीशन हो रहा था, बताओ कौन से नॉन कॉर्डेट्स में हमने ये पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कहाँ पे, प्लैटीहेल्मिन्थ, प्लैटीहेल्मिन्थ, वहां पे भी हमने देखा था कि इनमें एक्सक्रीशन कैसे हो रहा था, इनमें एक्सक्रीशन हो रहा था फ्लेम सेल से, है ना, मेंशन किया था ना वहां पे भी हमने। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब इसके एग्जांपल्स सिफेलोकॉर्डेटा के। सिफेलोकॉर्डेटा में कौन से आते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, कैसे आते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस या फिर लैंसलेट, ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। तो हमने
कंप्लीट कर चुके हैं एक्रैनियटा, प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, जिसके 2 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। दोनों के हमने कैरेक्टर्स देख लिए हैं मेन कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो क्या है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बात करी हमने वर्टिब्रेटा में, अब सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, नोटोकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिब्रेटा में हम देख लेते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेटा में, नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट है, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर ये बाद में क्या हो जाएगी, बाद में ये रिप्लेस हो जाएगी किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ओके, ड्यूरिंग देयर एम्ब्रायनिक लाइफ, ड्यूरिंग देयर एम्ब्रायनिक लाइफ बोल सकते हो, या स्टेज बोल सकते हो, या पीरियड बोल सकते हो, ठीक है। एम्ब्रायनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है। बाद में ये क्या होगी, बाद में ये जो है आगे चल के क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी किससे, रिप्लेस्ड बाय किससे, कार्टिलेजिनस, रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और किससे, और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। किसमें, अडल्ट में, इन द अडल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि क्या देखा हमने यहाँ पे देखा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, कब प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, ठीक है। फिर बाद में ये क्या होगी, ये रिप्लेस हो जाएगी किससे, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। जब एम्ब्रियोनिक पीरियड खत्म होगा, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा किसमें, फीटस में होगा, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हमें देखने को मिलेगा कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी नोटोकॉर्ड, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि नोटोकॉर्ड की, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है कब, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियोनिक जो पीरियड होगा वहां पे ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर बाद में रिप्लेस हो जाएगी किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। किसमें रिप्लेस हो जाएगी, वो रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। फिर वो वर्टिब्रल कॉलम क्या हो, या तो कार्टिलेजिनस हो या फिर बोनी हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, वर्टिब्रेटा के बारे में। अब देखो सिंपल सी तीनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या, यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है यूरोकॉर्डेट्स में, वो प्रेजेंट कब है, प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में, ठीक है, क्लियरली मेंशन है। सिफेलोकॉर्डेट में कब प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ओके। एक में तो प्रेजेंट है लार्वा की सिर्फ टेल में, सिफेलो में प्रेजेंट है थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक, मौत तक, ठीक है, बट टू डेथ, ओके। लेकिन वर्टिब्रेटा में क्या है, वर्टिब्रेटा में यहाँ पे अलग है। वर्टिब्रेटा में है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में, फिर बाद में वो वर्टिब्रेट किसमें रिप्लेस हो जाएगी, सॉरी, वो रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। मतलब कि नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तीनों में क्लियरली मेंशन किया गया है। अब देखो एक सिंपल सी चीज यहाँ पे जो है वो लाइन क्या है, मैं लिखती हूँ, वो यहाँ पे लाइन है, एक मिनट, एनसीईआरटी में लिखा गया है, दस ऑल vertebrates आर chordates। ये लाइन लिखी गई है, ऑल vertebrates आर chordates, but all chordates are not vertebrates, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब इस चीज का मतलब क्या है, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है इसका मतलब क्या है बेसिकली, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। वो हम कैसे समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स, वर्टिब्रेट्स तो ये हैं,
ठीक है। अब ये वर्टिब्रेट्स किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं कॉर्डेट्स में, ठीक है। तो ये लाइन तो हमारी हो गई ट्रू, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, पर ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, नो। मतलब ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, ये सब फाइलम है क्रेनेटा का। क्रेनेटा किसका अंडर आता है, कॉर्डेटा के। तो वर्टिब्रेट्स तो जो हैं वो क्या है, वो कॉर्डेट्स तो हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये वर्टिब्रेट्स हैं ये क्या हैं, ये कॉर्डेट्स तो हैं, ठीक है। लेकिन क्या कॉर्डेटा सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉर्डेटा क्या है, यूरोकॉर्डेटा भी है, सिफेलोकॉर्डेटा भी है, एक्रेनेटा, प्रोटोकॉर्डेट्स भी हैं, ये भी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो हमारे सारे क्या हैं, कॉर्डेट्स तो होंगे। वर्टिब्रेटा किसके अंडर आते हैं, कॉर्डेट के अंदर, सिंपल सी बात है। लेकिन कॉर्डेटा जो है, कॉर्डेटा को डिवाइड कर दिया गया ना, वर्टिब्रेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों में। तो सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेटा कैसे हुए, उनमें से कुछ तो यूरोकॉर्डेट होंगे, कुछ सिफेलोकॉर्डेट होंगे, है ना। तो हमारी जो है ये ऊपर वाली लाइन जो है ये तो ट्रू है। ऊपर वाली लाइन जो है वो क्या है बेसिकली, एक मिनट, ये वाली लाइन जो है हमारी ऊपर मेंशन की गई है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ये क्या है, ये तो है ट्रू, ठीक है। ये क्या है ट्रू, क्यों, क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे हैं हमारे क्या, कॉर्डेट्स। लेकिन कॉर्डेट्स जो हैं, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सही बात है, क्योंकि उनमें से कुछ सिफेलोकॉर्डेट हैं, कुछ यूरोकॉर्डेट हैं, तो सारे तो वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते ना, सिर्फ वर्टिब्रेट ही कॉर्डेट होंगे। ओके, तो नीचे वाली लाइन भी हमारी क्या है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये भी क्या है, ये भी लाइन क्या है, ये भी ट्रू। आई बात समझ में, इसको क्यों बोला गया है, ठीक है। फिर से मेंशन कर देती हूँ कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो सारे कॉर्डेट्स तो होंगे, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे, क्योंकि कुछ सिफेलोकॉर्डेट होंगे, कुछ यूरोकॉर्डेट होंगे, इसकी वजह से, ठीक है। ये चीजें क्या है, हमने देख ली हैं। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे में हमारे में क्या दिया गया है, इसके बारे में कि भाई वर्टिब्रेटा के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो वो जो भी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्या करेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, कुछ नहीं समझ में आया हो तो जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैंने अपनी मेल आईडी भी क्या कर दी है, मेंशन कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ज्यादा लंबा सेशन हो गया है, बट होप सो आप सबको समझ में आया हो। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे मेल कर सकते हो, ताकि हम क्या कर लें, अपनी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर लें नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।